हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। जो पटवारी साहिब इनको जो बारी बारी नोटिस या धमकियाँ देते हैं, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आज के बाद मेरे गरीब लोगों को किसी ने भी हरास करने की ज़रूरत की, जहाँ कोई नौबत आई तो मैं उनको नहीं बर्दाश्त करूँगी, मैं उनको नहीं बर्दाश्त करूँगी। रोज़ किया गया था, तब रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ था? उन्होंने क्यों नहीं पूरे डॉक्यूमेंट किए थे कि ये स्टेट लैंड है, ये मालकी है। तरीके से हम देखते हैं पैदल पहाड़ियों पे चलती है, लोगों के जो भी मसले हों उनको सुनने के लिए निकलती हैं, तो ये जज्बा जो है वो कहाँ से आता है इतना? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक ऐसी महिला, एक ऐसी नारी और एक ऐसी नेत्री जो दिन रात काम करती है, ना थकती है ना रुकती है। दैनिक क्षेत्र समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। जी हाँ, जिस महिला की, जिस नारी की, जिस नेत्री की मैं बात कर रहा हूं वो है आरती शर्मा। वीडीसी हैं गोल्डी की और आज हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं। पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण भैया जी। हम अगर बात करें तो मैम की तो दिन रात ये जो काम है अपने गाँव के लोगों के लिए वो करती नजर आती हैं और एक सराहनीय कार्य जो है वो गोल्डी ब्लॉक की बात की जाए तो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। और मैडम द्वारा अगर बात करें तो डेवलपमेंट की बात करें तो जब से ये बीडीसी बनी है तो हमें नहीं लगता कि कोई काम इनसे छूटा होगा, लेकिन फ़िलहाल हम सुर्खियों में ही देखते हैं कि इनके द्वारा बढ़िया से बढ़िया कार्य किए जा रहे हैं। मैम हम जानना चाहते हैं कि किस तरह के कार्य जो है आप अपने ब्लॉक में करती है। एक महिला होने के बावजूद भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से हम देखते हैं पैदल पहाड़ियों पे चलती है, लोगों के जो भी मसले हों उनको सुनने के लिए निकलती हैं, तो ये जज्बा जो है वो कहाँ से आता है इतना? देखिए, जब हम जीत के आए तो लोगों ने विश्वास किया था कि हम लोगों के काम करेंगे, तो सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। खासकर गरीब लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ। मेरे लोग गोल्डी ब्लॉक की बात करूँ तो सब लोग मेरे सपोर्ट करते हैं और हम सपोर्ट अकेले में कुछ काम नहीं कर पाती, क्योंकि जब लोगों की मुझे सपोर्ट होती है, मेरे सरपंच पंच, सीनियर सिटीज़न, सोशल वर्कर सब मुझे सपोर्ट करते हैं और खासकर मेरी माताएं बहनें सब सपोर्ट करके तब मैं काम को, जो भी काम है उसको हम कर पाते हैं। तो काम तो डेवलपमेंट के ढेर सारे हमारी ब्लॉक में, हमारे एरिया में हो रहे हैं। ये त्रुटियाँ तो हमेशा रहती हैं, कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि हम उनको भी पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार का हमेशा यही, हमारी सरकार का एक एम है कि एक ही लक्ष्य कि गरीब व्यक्ति तक जाना है। तो हम एक वर्कर होने के नाते उन तक पहुंचते हैं और जो भी उनकी दुख तकलीफ़ है, जो भी डेवलपमेंट के काम है, हम उनको करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने बोला कि कुछ त्रुटियां, जी हाँ, कुछ वो रह जाती हैं, क्योंकि जो 100% कार्य है वो कोई भी नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी जो है वो रह जाती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपने कोई कमी छोड़ी होगी। अब किस तरह के कार्य किए जाएं और अब नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है आपका? देखिए, थोड़ा अभी जो एक मैं आपको बताना भी चाहूँगी, आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक कुछ हमारी लाइबिलिटी है। जैसे मैंने बुलाया त्रुटियाँ, तो त्रुटियाँ तो हमेशा रहती हैं, पर ये पिछले साल की हमारी लाइबिलिटी थी IWMP, जिसको वाटर शेड कहा जाता है। वाटर शेड की हमारी लाइबिलिटी, मेरे ब्लॉक की जो 6 पंचायतें इसमें इंक्लूड है, उनकी लाइबिलिटी थी। मेरे जो मजदूर भाइयों ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा निराश थे। जब मैं उनसे मिलती थी, जब पंचायतों में दौरा होता था, यही वाटर शेड को लेकर बात करते थे, तो यहाँ इसको क्लोज़ किया गया था। तो उनकी लाइबिलिटी पिछले साल की बहुत ज़्यादा पेंडिंग थी। कम से कम मेरी जो ब्लॉक की लाइबिलिटी है वो 29 लाख है। तो पिछले ही दिनों में कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डिपार्टमेंट मनदीप कौर मैम से भी मिली थी जम्मू में जाके सेक्रेटरीट में, और उसके बाद यहाँ की DC साहिबा से भी मेरी बात हुई थी। जो ACP हैं, जो इंचार्ज हैं हमारे ACD का इंचार्ज है, जिनके पास डॉक्टर रंजीत कोतवाल जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि हमने प्रोजेक्ट आगे किया है। जब प्रोजेक्ट किया तो हमने उनकी सुध जाके सेक्रेटरीट में ली, तो सेक्रेटरीट में हालांकि इन्होंने फ़ाइल वहाँ भेजी है, तो टेकअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कर रही है। तो सेक्रेटरी खुद इसको टेकअप कर रही है, जो मनदीप कौर मैम है वो खुद इसको टेकअप कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से अपने जो मजदूर भाई हैं, जिन जिन पंचायतों में ये काम वाटर शेड का हुआ है, वो बहुत ज़्यादा निराश है, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको आपके माध्यम से आश्वासन देती हूँ कि आने वाले मार्च अप्रैल में उनकी जो पेमेंट है, जो उनकी लाइबिलिटी है, वो क्लियर हो जाएगी। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। क्योंकि जब एक मज़दूर जब दिहाड़ी लगाने जाता है तो वो उसकी रोजी रोटी होती है। जब उनकी एक एक
कि 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10, 20-20 हज़ार लाइबिलिटी है, तो उसके लिए एक मज़दूर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं यही कहूँगी कि उनकी जो लाइबिलिटी है मार्च के एंडिंग, अप्रैल के फर्स्ट मंथ, यही हमें बोला गया है, आश्वासन हमारी सरकार ने दिया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो मिनिस्ट्री इनके पास है इसकी वाटर शेड की है, वो उसको टेकअप खुद कर रहे हैं। इसके लिए कुछ टीम भी आई थी, उन्होंने वेरिफिकेशन की थी कि ग्राउंड पे कहाँ काम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करूँगी तो पूरी टोटल जो हमारी लाइबिलिटी है 50 लाख के करीब है, बट मेरी ब्लॉक गोडी की 6 पंचायतों की जो 29 लाख है, तो ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी उन मज़दूरों के लिए है। बट मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो जिस तरह से हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इनके द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, और ये देखिए अभी जिन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ी सौगात है 6 पंचायतों के लिए, जैसे इन्होंने बताया। मैम, बात करना चाहेंगे, आप भाजपा से भी हैं और काफ़ी आरोप भी लग रहे हैं कि जो रोशनी एक्ट के थ्रू ज़मीनें वापस ली जा रही है सरकार द्वारा, आप क्या मानते हैं ये जो फैसला है कितना हद तक सही है या कितना हद तक गलत है? और आपके एरिया में, आपके ब्लॉक में क्या ऐसा कोई ज़मीन है जो रोशनी एक्ट के थ्रू लोगों ने कब्जा किया हो और उसको खाली करवाना है? जी, मैं सबसे पहले ये बताऊं कि जब ये इनक्रोज किया गया था तब हमारी सरकार नहीं थी, तब भाजपा सरकार नहीं थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने अपने जो उनके जो वर्कर थे उनको मिलके इनक्रोज करवाया गया था, क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारी सरकार ने इसको इनक्रोज नहीं किया गया। तब उस टाइम के जो उनके वर्कर हैं उन्होंने ही बड़ी बड़ी ज़मीनों को इनक्रोज किया गया था। तब रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ था, उन्होंने क्यों नहीं पूरे डॉक्यूमेंट किए थे कि ये स्टेट लैंड है, ये मालकी है ना। दूसरा, मैं अपनी ब्लॉक गोडी की बात करूँगी। मुझे पिछले ही दिनों, जैसे आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि पिछले ही दिनों मुझे भी मेरे कुछ गरीब लोग फ़ोन करते हैं कि मैडम हमें नोटिस, हमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी साहिब हैं, जहाँ तहसीलदार हैं, जहाँ नायब तहसीलदार हैं, ये हमें थ्रेट दे रहे हैं कि आपकी जो ज़मीन को बाहर किया जाएगा। तो मैं अपने गरीब लोगों के साथ हूँ, साथ में ये कोर्ट का फैसला है, इसमें हमारी सरकार का कोई नहीं है, ये कोर्ट का फैसला, कोर्ट का जैसा फैसला होगा वो फॉलो कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, तो सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार का होता तो हम नहीं करते, क्योंकि हम गरीब लोगों के साथ हैं, हम उनके साथ शाना बशाना। और मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपको डरने, गरीब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी और कहीं बाहर नहीं होगी। जो पटवारी साहिब इनको जो बारी बारी नोटिस या धमकियाँ देते हैं, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आज के बाद मेरे गरीब लोगों को किसी ने भी हरास करने की ज़रूरत की, जहाँ कोई नौबत आई, तो मैं उनको नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं खुद गरीब लोगों के साथ हूँ, खुद उनके साथ खड़ी होती हूँ और उनकी ज़मीनें कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने बताया कि कोर्ट का फैसला है, जो बड़े बड़े, जिन्होंने बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया, उनकी ज़मीनें जो बाहर जाएंगी, ये कोर्ट का आर्डर है, मैं नहीं रोक सकती, और ना ही हमारी सरकार है इसमें कोई लेना देना है। ये कोर्ट का आर्डर है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। और गरीब लोगों की, ये एलजी मनोज सिन्हा साहब ने भी एक आर्डर बोला है कि जो गरीब लोग हैं उनकी कोई ज़मीन बाहर नहीं होगी। अभी तक मेरी ब्लॉक गोडी में नहीं हुई है। तो जो जिन एरिया में जो लोगों ने मुझे बताया है, जो गरीब 4-5 कालें मुझे भी आई हैं, इसके लिए मैं बताना भी चाहती थी उन लोगों को कि ऐसा नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि निराश होने की ज़रूरत उन लोगों को नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। तो आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, ये कहना है वीडीसी जो चेयरमैन गोल्डी से हैं, आरती शर्मा जी का, और अपने खासकर गोल्डी ब्लॉक के लोगों के लिए। और अगर आप गोल्डी के लोग अगर इस खबर को देख रहे हो तो ज़रूर, अगर आपके साथ इस तरह का कोई व्यवहार करता है कोई पटवारी या कोई भी तहसीलदार वगैरह, तो आप ज़रूर आरती जी से कॉन्टैक्ट कीजिए कि इस तरह का हो रहा है, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगी। फ़िलहाल अगली मुलाकात तक के लिए फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।